हेलो गाइज, मैं हूं अंकित निर्वाण और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IPAN साइंस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल, व्हाइट होल यानी कि श्वेत विवर और कृष्ण विवर। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। इनको समझने से पहले एक छोटा सा हमें एग्जाम्पल लेना होगा, एक छोटी सी चीज समझनी होगी। जैसे कि आपको पता है चंद्रमा पर कभी भी आवाज नहीं आती। चंद्रमा पर कभी भी आवाज नहीं आती, चाहे वहां पर गोली चलाई जाए, चाहे हम आपस में बात करें, आपस में हम बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आवाज ही नहीं है वहां पर। देखिए, आवाज को होने के लिए आपको मैं बता दूं, आवाज जो है वो हवा के कणों के माध्यम से चलती है। एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, ये वाला कण टकरा कर इससे चलेगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, इस तरीके से चलती है। लेकिन यहाँ पर अर्थ पर एयर है, हवा है, इसीलिए हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर हवा ही नहीं है, एयर ही नहीं है, एयर के मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो फिर वहां आवाज कैसे होगी, आवाज प्रोपेगेट कैसे करेगी, संचरित कैसे करेगी। और इसी चीज की वजह है कि वहां पर गोली की आवाज नहीं आ सकती, नहीं हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते। अब हवा होती क्यों नहीं है, तो इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ थोड़ी डिटेल में। देखिए, हवा जो है, हवा के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो उसके अणु होते हैं, कण होते हैं, इनकी खुद की एक गति होती है जो कि 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि वायु के जो अणु होते हैं उनकी जो औसत तापीय उसमें गति होती है, उसमें वेग होता है वो 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो 2.5 किलोमीटर चलते हैं। ये उनकी स्पीड होती है। लेकिन चंद्रमा पर उसकी खुद की आकार की वजह से जो उसका पलायन वेग है, पलायन वेग मैं आपको बता दूं कि पलायन वेग वो वेग है कि जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो वस्तु उस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाती है। जैसे कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण होता है 11.2 किलोमीटर, यानी कि अगर धरती पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कोई चीज फेंकी जाए तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी और कभी भी लौट कर नहीं आएगी अपने आप। जैसे कि अब अगर हम कुछ चौक वगैरह उछालते हैं तो वापस नीचे आती है, लेकिन अगर हम उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कर दें तो वो अर्थ पर बिल्कुल नहीं आएगी। जब तक नहीं आएगी जब तक कि हम उसमें को खुद किसी एक्सटर्नल फोर्स से लेकर नहीं आते। लेकिन इसी तरीके से चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है, यानी कि उस ऐसे कम से कम वेग जिससे कोई वस्तु वापस ना आए, वो वेग होता है 2.38 यानी कि 2 किलोमीटर 380 मीटर साथ में, यानी कि 2.38 किलोमीटर पर सेकंड ये होनी चाहिए हमारी स्पीड पलायन वेग। लेकिन अणुओं का जो खुद का वेग है वो 2.5 है, वो ऑलरेडी खुद ज्यादा है चंद्रमा के पलायन वेग से, तो इसीलिए अणु रुक नहीं पाते क्योंकि अणुओं का वेग चंद्रमा के पलायन वेग से बहुत अधिक है। ये चीज मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि ब्लैक होल की थ्योरी को, ब्लैक होल के सिद्धांत को, इसको समझने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है कि पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पर गोली चलाई जाएगी तो इसकी आवाज नहीं आएगी, ना ही हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते। अब हम बोलेंगे कि ब्लैक होल यानी कि काला छिद्र, श्याम विवर, कृष्ण विवर क्या होते हैं। देखिए, कृष्ण विवर को समझने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन नाम की चीज होती है, जो कि ये होती है कि किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अगर हम छत से खड़े होकर के नीचे की तरफ कूदें या ऊपर की तरफ कूदें तो आएंगे नीचे ही, और कहां पर आएंगे, जमीन पर आएंगे। यानी कि हमें नीचे की तरफ जमीन अपनी तरफ खींचती है। ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण। अब ऐसे जो हमारे खगोल में, ब्रह्मांड में जो ऐसे छोटे छोटे, मेरे छोटे कहने का मतलब ये नहीं कि इतना छोटा, इतने छोटे कि हाँ धरती से बड़े या छोटे इस लेवल के, इतने कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे पिंड होते हैं, कुछ ऐसी बॉडी होती है जिनका मास बहुत ज्यादा होता है और उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनका आकार बहुत कम। अगर मैं कहूं कि सूर्य का जितना भी मास है, अगर वो मास 3 किलोमीटर रेडियस के किसी गोले के अंदर समाहित हो जाए, समावेश हो जाए, तो वो चीज हमारा ब्लैक होल बन जाएगा। अब ब्लैक होल हम कहेंगे किसको, तो देखिए, ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि धरती का अपनी तरफ खींचने का जो बल होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो कि वो प्रकाश तक को भी बाहर ना निकलने दे, प्रकाश तक को भी बाहर ना निकलने दे। यानी कि उस ग्रह से, अगर कोई ग्रह के पास से अगर कोई लाइट होकर गुजरती है तो वो उस लाइट को अपनी तरफ खींच लेगा, वापस नहीं जाने देगा। और आपको मैं बता दूं, हमें कोई भी चीज तब दिखाई देती है जब उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। जैसे कि आपको मैं तभी दिखाई दूंगा जब कहीं से किसी सोर्स से आने वाली लाइट मुझसे रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंचेगी।
लेकिन अगर मैं उस लाइट को रिफ्लेक्ट होने ही ना दूं, रिफ्लेक्ट होने से पहले ही अपने पास रख लूं, तो मैं आपको दिखाई ही ना दूंगा। जिस तरीके से ब्लैक पर्दा होता है, काला पर्दा होता है, अब काले पर्दे पर हम जितने भी लाइट डालेंगे वो सारे के सारी वेवलेंथ को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ब्लैक कलर को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कोई कलर होता ही नहीं है। इसीलिए रात का अंधेरा जो होता है ना, उसमें कुछ भी चीज हमें हर चीज काली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इतना इनफ लाइट, इतनी इनफ प्रकाश नहीं होता कि वो वापस रिफ्लेक्ट कर सके। अब वापस आते हैं ब्लैक होल पर। ब्लैक होल यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक ऐसी बॉडी जिसका मास इतना ज्यादा हैवी हो, बहुत ज्यादा हैवी, लेकिन उसका जो आकार, उसका जो शेप, उसका जो साइज है वो बहुत छोटा हो। यानी कि ऐसी चीज में हम कह सकते हैं कि वो चीज वास्तव में बहुत भारी हो अपने और चीजों के कंपैरिजन में। उसी आयतन में, आयतन फिक्स हो लेकिन द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे जो हमारे ग्रह होते हैं या बॉडी होती हैं, सॉरी ग्रह नहीं कहेंगे, ऐसी जो हमारी बॉडी होती है, जो पिंड होते हैं, वो ब्लैक होल, श्याम विवर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने पास से, अपनी तरफ से प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकते। वो सारे आने वाले प्रकाश को भी अपनी तरफ, अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर बंद कर लेते, कैद कर लेते। प्रकाश की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस रिफ्लेक्ट हो पाए। अब इसी तरीके से मैं आपको दोबारा से बताता हूं। देखिए, हमारा जो सूर्य है वो भी किसी ना किसी दिन ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, ये डेफिनेट है। आपको मैं बता दूं, सूर्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ आग का गोला, इतना तो आपको पता ही है। अब आग उसमें बनती कैसे है? तो सूरज में जो आग बनती है वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन के दौरान बनती है। यानी कि सूरज में जितने भी हाइड्रोजन है वो सारी हीलियम में तब्दील होती है, और जब हीलियम में तब्दील होती है तब वो हमारी आग जलती है और वो आग का एक गोला बनता है। इसी तरीके से, लेकिन कोई भी ब्लैक होल तब बनता है जब कोई भी ब्लैक होल एक सीधा सीधा तारा होता है, एक ऐसा तारा जिसमें खुद की अपनी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। लेकिन किसी भी बॉडी, किसी भी पिंड, कोई भी खगोलीय बॉडी है, कोई भी खगोलीय पिंड है, उसकी अगर खुद का ईंधन सारा जिस दिन खत्म हो जाएगा, जैसे कि हमारा जो सूर्य है उसका जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है, और जिस दिन इसकी हाइड्रोजन सारी खत्म हो जाएगी तब इसमें अचानक एक विस्फोट होगा, जैसे कि एक पटाखे में, बम में होता है। और इस विस्फोट के दौरान वो जो पिंड है, जो वो हमारा स्टार है, तारा है, वो अपने आप को इतना समेट लेगा, इतना समेट लेगा कि अपना आकार, आयतन कम कर लेगा, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा, और हो सकता है ज्यादा हो जाए। लेकिन जब कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि प्रकाश को भी अपने पास से होकर गुजरने नहीं देगा, अपने अंदर समेट लेगा। इसी तरीके से हमारा बनता है ब्लैक होल। इसकी उत्पत्ति भी मैंने आपको बता दी कि किसी भी, कोई भी हमारा जो पिंड है, जो कोई बॉडी है, अगर उसके अंदर जितना भी ईंधन है वो सारा जलकर खत्म हो जाए तो उसमें एकदम अचानक विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने द्रव्यमान को एक कम से कम आकार में समेट लेता है। अब इस तरीके से मैं आपको समझाऊं, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें कुछ अंश बचता है। अब वो अंश क्या है? वो अंश वास्तव में द्रव्यमान हम कह सकते हैं, लेकिन उसका आयतन इतना कम हम कर सकते हैं, क्योंकि राख जैसे किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उसमें जो जलता है, वो जो भी जलने वाली चीजें हैं वो जल जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो वो बचती है, जो राख बचती है, अगर हम उसको समेटना चाहें तो कितनी मुट्ठी में आ सकती है, लेकिन जलने से पहले वो उस चीज को हम इतनी मुट्ठी में नहीं कर सकते। अगर मैं मानकर चलूं कोई मेरे पास लकड़ी का इतना बड़ा पेड़ है और उस पेड़ को मैं जलाऊं, अब जलाने से पहले वो इतना बड़ा आयतन घेरेगा, इतना बड़ा ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा, लेकिन जलाने के बाद वो इतने से कंटेनर में, इतने से डिब्बे में उसकी राख आ सकती है। तो ये हो गया हमारा कम वॉल्यूम में सेम द्रव्यमान, यानी कि ज्यादा द्रव्यमान। अब यही द्रव्यमान अगर इतना पावरफुल हो जाए कि उसका ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा ब्लैक होल हो गया। अब बात करते हैं व्हाइट होल की, यानी कि श्वेत विवर किसे कहते हैं। देखिए, ब्लैक होल तो वो होता है जब प्रकाश को अपने अंदर से निकलने ना दे, और व्हाइट होल वो होता है जो प्रकाश तक को अपने अंदर आने ना दे। दोनों बातों में सब फर्क समझिएगा। ब्लैक होल तो वो होता है जो अपने अंदर से प्रकाश को निकलने ना दे, और व्हाइट होल वो होता है जो अपने अंदर प्रकाश को आने ही ना दे। उसका एस्केप वेलोसिटी इतनी कम होती है कि वो अपने अंदर प्रकाश तक को भी नहीं आने दे पाता, जिसकी वजह से वो हमें व्हाइट ही दिखाई देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक परिकल्पना है कि ऐसा होगा,
ऐसा हो सकता है इस यूनिवर्स में या होगी ऐसी कोई चीज, लेकिन अभी तक ब्लैक होल देखे गए हैं, व्हाइट होल अभी तक देखे नहीं गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, काल्पनिक है। इसी तरीके से अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखिए, आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर पाऊंगा और उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।